सित आसन ध्याइए। गुरु मूर्ति सुवसार, गुरु स्वरूप मंगल सुभग। विभ्रत भ्राज विराज, फिर साधन निज योग का। सब विधि सुखद सुसाज, ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरह नूतन बढ़े। साधना चलत सुपाक, हे प्रभु महिमा आपकी। कौन कहे तुम देख, नेति नेति वेदना कहा। सहस शारदा शेष, माप नाप सब अंत है। बुद्धि विज्ञान शांत, सत्ता पूर्ण अनंत है। सर्वायनंत अनंत, भक्ति आपनी दीजिए। निरति निरंतर नाम, भ्रमय अभिमान न आवई। प्रेमय विचलनी सकाम। पल पल स्मरणीय, परम वंदनीय, व्यक्ताव्यक्त, बंदी छोर, संकट मोचन, मानव जीवों के परम शुभ चिंतक, परम कृपालु, नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं श्री सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास श्री सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी पद प्राप्त संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में मुझबोध का कोटि साष्टांग नमन वंदन। आश्रम परिवार के विशिष्ट महानतम आत्माओं माताओं के चरण कमलों में, ऑनलाइन सत्संग के आयोजक, देश के सेवक, सदगुरु के हंस संत जी के चरणों में सहृदय नमन एवं जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़ी हुई सभी वरिष्ठ गुरु बहनें, सभी वरिष्ठ गुरु भाइयों, माताओं, समस्त व्यक्ताव्यक्त रूप से विराजमान जीवन मुक्त संतजनों के चरणों में सहृदय नमन जय सदगुरुदेव भगवान। बंधुओं, सदगुरु प्रभु की असीम दया से हम सब अपने आप में उस परम प्रभु को प्राप्त करने की पात्रता हासिल कर रहे हैं। संतों के मुखारविंद से स्वरवेद की वाणी द्वारा, सदगुरु के दिव्य वाणी द्वारा, सप्त प्रकाश के दिव्य वाणी द्वारा और संत कबीर के दिव्य वाणी के द्वारा हम लोग जो है अनेकों लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो अकथनीय है। बंधुओं, स्वामी जी हम सबों को जो उद्घोषणा दिए, बताए, स्वामी जी लिखे
कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा, वहाँ की दृश्य कौन मैं वर्णो, वाणी बुद्धि न पाऊंगा, वहाँ की दृश्य कौन मैं वर्णो। स्वामी जी संपूर्ण संसार के लिए यह वाणी रच दिए कि हे संसार के महामानवों, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा, और जब तक से मेरा जो अंतःकरण है वह सद्गुरु के ध्यान साधना द्वारा, सत्संग द्वारा जब तक से पूर्ण शुद्धता नहीं आ जाती, तब तक से हम उसके सुपात्र नहीं हो सकते। और बंधुओं, सुपात्र में ही वह विद्या प्रवेश कर सकती है, क्योंकि उसमें अपार शक्ति है, अनंत ज्ञान धार है। उसे सहन करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो जब तक से हमारे अंदर सांसारिक राग, वासनाएं इत्यादि इत्यादि भरे रहेंगे, तब तक से वह विशुद्ध ज्ञान हमारे अंदर नहीं उतर सकता। तो स्वामी जी ने ये सभी जो भी तत्व हैं उसकी विवेचना विज्ञान दर्शन में और शब्द प्रकाश में, और सबसे जो महानतम हृदय की चिंतामणि विश्व का अद्वितीय सदग्रंथ जो स्वर वेद है उसके अंदर भरा पड़ा है। स्वामी जी का जो कार्यक्रम है आज शून्य शिखर आश्रम हिमालय में जो है 6 और 7 तारीख को, वहां पर शायद मैं समझता हूं कि 10वां जो है वार्षिकोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बंधुओं, शून्य शिखर आश्रम पर उस गुहा में जाने का मुझे बहुत कम समय के लिए अवसर मिला था, वो भी मैं आदेश लेकर गया था, और बाद में मुझे तो समय ही नहीं मिला, मैं नहीं जा सका। आज से करीब 8-10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले मैं गया हूँगा। अब तो वहां पे जो है एक रामदेव जी रहा करते थे, झूसी में प्रेस में कार्य करते थे, यहीं से थे, उनसे ही हम लोग आदेश लिवाए थे। रामदेव जी से मैं बोला कि आप जानते हैं कि हम लोग विद्यालय से जुड़े हैं, तो आदेश लेने जाएंगे तो टाइम भी लगेगा, और पता नहीं स्वामी जी से या संत जी से भेंट होगा कि नहीं होगा। बीच में जाने के लिए अभी प्रोग्राम हो रही है तो वहां तो चले जा सकते हैं, लेकिन बाद में जाने के लिए आदेश लेना पड़ता है कि क्योंकि वह जो है विहड़ जंगल है, जो जीव जंतु हैं वहां पे इधर उधर विचरण करते रहते हैं। कई कारण हैं, स्वामी जी से या संत प्रवर जी से या माता जी से आदेश लेना पड़ता है बीच में कभी आप गए तो मुझे भी शून्य शिखर आश्रम पर जाने का
सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो माता जी से आदेश लिए थे रामदेव जी। माता जी से जाकर बोले कि माता जी, स्वामी जी के आप ही के जो है अनुयायी हैं, बहुत दिन से सेवा कर रहे हैं, स्कूल से जुड़े हैं, वो लोग के आदेश मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। हम दोनों टीचरों के लिए उन्होंने प्रार्थना किया तो स्वीकार हो गया। कहे कि ठीक है, कब जाएंगे? तो यही दशहरे के अवसर पर ही हम लोगों का छुट्टी हुआ था और उसी में हम लोग गए थे। यहाँ से गए तो झूसी आश्रम गए और झूसी आश्रम गए सुबह में त्रिवेणी एक्सप्रेस से। इसके बाद आश्रम पर गए। आश्रम पर जाने के बाद दो और हमारे फ्रेंड थे, वो रेडी हो गए, एक भरतुल जी और एक रघुनाथ जी। वो लोग कहे कि भैया आप लोग जाएंगे तो हम लोग भी चलेंगे। मैंने कहा कि दो का ही आदेश हुआ है। तो कहे कि आदेश जो है सो आप उपाय बताइए कैसे करेंगे। मुझसे कहा गया कि ठीक है, चलिए आप लोग दोनों भी, आप लोग के लिए भी आदेश ले लिया जाएगा। तो मैं दो को और ले लिया। हम लोग चले गए। यहाँ से सुबह में उतरे, झूसी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन उतरे, वहां से झूसी गए। तो सदगुरु कृपा से, सदगुरु की इच्छा शक्ति से हम लोग का सौभाग्य था कि स्वामी जी आश्रम पर ही थे। तो मैं गया, स्वागत विभाग में जाकर अपना बात रखा कि हम लोग शून्य शिखर आश्रम जाने के लिए यहाँ आए हैं और स्वामी जी से दो और जो है फ्रेंड का आदेश लेना चाहते हैं। तो कहे कि यह तभी मिलेगा जब स्वामी जी बाहर आएंगे। और सचमुच के स्वामी जी जो है सो बाहर निकलबो किए तो करीब देख रहे हैं कि 2 बजे दिन में आचार्य निवास से निकले। स्वामी जी को हम लोग, सेवक लोग बोले कि इसी जगह स्वामी जी से आप आदेश ले लीजिएगा जब स्वामी जी बाहर होंगे। मैंने वैसा ही किया। स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किए, फिर स्वामी जी से कहे अपनी बात कि स्वामी जी हम लोग शून्य शिखर आश्रम जाना चाहते हैं, आश्रम का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी ललक है कि वह जंगल में हम लोग जानते नहीं, ये वहां पे जाना चाहते हैं। तो स्वामी जी पूछे कि कब जाना है? तो मैंने कहा कि स्वामी जी अभी जाना है। तो स्वामी जी कहे कि अभी जाना है? मैंने कहा कि जी स्वामी जी। तो पहले बात हुई थी कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने बताया कि स्वामी जी आपका जो सिंदूरिया आश्रम है वहीं से हम लोग आए हैं, केतार से आए हैं हम लोग। तो स्वामी जी कहे कि ठीक है। इसके बाद हम लोग को आदेश मिल गया, ठीक है स्वामी जी कहे। इधर सेवक लोग बोले कि जाइए। इलाहाबाद से जो है खुलती है संगम एक्सप्रेस, तो उसी को हम लोग सोचे कि पकड़ेंगे। तो वहां पे हम लोग पकड़ते पकड़ते टिकट उकट पर नजीबाबाद के लिए कोई माने गाड़ी हम लोग को लग रहा था कि नहीं पकड़ाएगा। जैसे ही जा करके दौड़ के टिकट लिए इधर उधर करके और फिर सवार हुए कि गाड़ी खुल गई। फिर हम लोग गए, वहां पर ज्यादा दिन रुके नहीं, बस केवल 2 घंटा रुका था। और वहां पे 2 गुरु भाई थे, गुजरात के थे। वो लोग जो है हम लोगों को आने ही नहीं दे रहे थे। बड़ा वो लोग रोने लगे, कहे कि आप लोग इतना जल्दी जा रहे हैं। वही दर्शन किया हूँ। स्वामी जी शून्य शिखर आश्रम के बारे में भी स्वरवेद के अंदर कई दोहे रच डाले हैं, अपनी अनुभव वाणी को लिखे हैं। स्वामी जी का एक दो दोहा मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। बंधुओं, स्वामी जी शून्य शिखर के बारे में लिखते हैं, शून्य शिखर का मतलब होता है चेतन मंडल। वह प्रकृति मंडल से परे है चेतन मंडल। स्वामी जी लिखते हैं,
स्वरवेद के अंदर शून्य शिखर पर वास करा, शून्य शिखर पर वास करा, संत विवेकी होय, तपन योग बल ज्ञान बल, संपादन कर सोय। शून्य शिखर की कंदरा, की जय योगाभ्यास, चेतन गुणन विकास है, प्रकृति गुणन करनाश। बंधु, स्वामी जी जैसा बता रहे हैं, स्वरवेद के अंदर जैसा लिखे हैं, इसका मतलब है कि साधक जो है एक प्रकृति में भी साधना करता है, वह शरीर के इंद्रियों से लड़ते हुए साधना करता है, मन से लड़ते हुए साधना करता है, प्राण से युद्ध करते हुए वह साधना करता है, और अंत में जो है वह शून्य शिखर को प्राप्त कर लेता है। वहां भी जो है साधक सदगुरु कृपा से पहुंच करके और वहां साधना करता है। और इसी के लिए स्वामी जी एक दोहा स्वरवेद के अंदर लिखे हैं, ऊर्ध नदी निहतत्व की, मानो सुर सरिधार, मज्जन करिए प्रेम ते, चढ़े शब्द रंग पार। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर बहुत कुछ लिखे और इसीलिए स्वामी जी उस शून्य शिखर की कंदरा को सिद्ध पीठ बताए। सदगुरु की यह कंदरा, ज्ञान रतन की खान, सिद्ध पीठ यह जानिए, देवै अविचल नाम। स्वामी जी बता रहे हैं कि यह सिद्ध पीठ है। एक बार संत जी अपनी वाणी में बोल रहे थे, शून्य शिखर वहां पर एक है जहां पर स्वामी जी ने स्वरवेद की रचना की। करीबन मैं समझता हूं कि 1938 के आसपास स्वामी जी ने स्वरवेद की रचना किए, और उसी समय जो है जो उन्हें अनुभव वाणी जो है अक्षर की भूमि से आया, अपने आत्मा के अंदर जो है सो उसको स्वामी जी ने लिपिबद्ध कर दिया। तो कितना जो है यह ज्ञान महान है, इसे कहा नहीं जा सकता। बंधुओं, अकह है, इसे अकथनीय है। स्वामी जी लिखते हैं स्वरवेद के अंदर ही एक दोहा कि पंच शून्य के भेद में, अंदर 68 भेद, महाशून्य के संधि पर, मंडल अनुभव वेद। स्वामी जी लिखे आगे भी स्वरवेद में हम लोग कई बार इस दोहे को श्रवण करते हैं कि अर्ध ऊर्ध मध्य शून्य का, सर्व शून्य महाशून्य, इन मंडल बतलाइए, परिधि को 68 शून्य। तीन लोक के बाहरे, तीन लोक के बाहरे, शून्य 68 के पार, देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। नित्यानंद सदगुरु प्रभु ने कहा था, क्या कहा था, अपनी अनुभव वाणी को उन्होंने भी बताया था, कबीरा का घर शिखर पर, जहां से लहिली गए, पावन टीके पिपील का,
खलक न लादे बैल। बंधुओं, वही सर्वाजित पंडित से जो शास्त्रार्थ हुआ था, उन्हीं को चेताने के लिए नित्यानादि सदगुरु कबीर साहब जी ने उन्हें बताया था कि ऐ पंडित जी, वह जो शून्य शिखर है, वह वहां से ऊपर जो है, जो कबीरा मतलब विशुद्ध है, आत्मा विशुद्ध जोगी वहां पर वास करता है। वह सदगुरु का हंस, ईश्वर का लाल जो है वहीं पर वास करता है। और दुनिया जो है विविध प्रकार के किताब ग्रंथ सदग्रंथ को इतना ही नहीं केवल अपने पास नहीं रखता, बल्कि जो है बैलों और घोड़ों पर लाद करके जाना चाहता है, जो मुश्किल है। इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर एक दोहा और रचे हैं कि सूक्ष्म होकर आय तुमा, सूक्ष्म होकर आय तुमा, सूक्ष्म हो चल यार। स्वामी जी लिख रहे हैं कि सूक्ष्म होकर तुम आए हो और सूक्ष्म होकर के ही चलना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं बंधुओं कि सांसारिक माया जाल में बचे हुए हैं, जिसके चलते हमें समझ नहीं आता कि मुझे जो असली कार्य करना है उस ओर न बढ़ करके संसार की ओर ही अग्रसर होते जाते हैं। तो हम लोगों को कितना जो है सो सदगुरु ने कृपा प्रदान किए हैं। सदगुरु के चरणों में हमें आपको सबको लगे रहना है। ये जो है स्वामी जी जो बताए कि जो 5 प्रकार के शून्य होते हैं, उसी के अंदर 68 शून्य भी होता है। स्वामी जी तो हम लोग डेली जो है सो वंदना करते हैं कि देव सदा फल महल है, परम पुरुष दरबार। स्वामी जी जो है सो अष्ट चक्र सब शून्य पर, धर अधरा के पार, तहां सदा फल घर किया, भूली पड़ा संसार। स्वामी जी का यह जो है सो हम लोग डेली के डेली जो है सो गया करते हैं सत्संग में, और जब भी आरती होती है उस समय तो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे समझते हुए हमें आगे बढ़ते चलना है इस आध्यात्मिक मार्ग में। तो जो 5 शून्य है उसके विषय में स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखे कि पंच शून्य के भेद में अंदर 68 भेद, महाशून्य के संधि पर मंडल अनुभव वेद। स्वामी जी ने लिखा 5 शून्य है, अर्ध शून्य, ऊर्ध्व शून्य, मध्य शून्य, सर्व शून्य, महाशून्य, और इन्हीं के अंदर जो है वो 68 शून्य है। 34 जो है सो व्यंजन हुए, 12 स्वर हुए, 3 संयुक्त अक्षर हुए, 4 वाणियां हुई, 10 प्रकार के जो अनहद है और 5 शब्द है। पंच शब्द ब्रह्मांड में और मन एक होए, अक्षर से उत्पन्न है। स्वामी जी लिख रहे हैं कि यह जो 5 शब्द ब्रह्मांड में और एक मन, ये अक्षर से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा स्वामी जी स्वरवेद के अंदर वर्णन करते हैं। बंधुओं, हम सब सिद्धांत रूप में स्वरवेद का ज्ञान जो है हासिल तो सत्संग के माध्यम से, विविध संतों के माध्यम से रोज जो है सो श्रवण कर ही रहे हैं। उसके अलावे जो है जब हम योगाभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, तो धीरे धीरे ये समझ में आता है। इसीलिए हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी ने बहुत कुछ हम सबों को दिए हैं और दे भी रहे हैं। यह ज्ञान धार जो है सो ऐसा नहीं है कि आज हम कर रहे हैं तो आज अनुभव हो रहा है, कल नहीं होगा। सब जो है सो स्वामी जी हम लोगों को दे दिए हैं और दे भी रहे हैं। स्वामी जी इसीलिए लिखे कि सहज योग अभ्यास से दिन दिन जड़ गुण जाए, प्रकटे चेतन शुद्ध गुणा, आत्मिक बल निज आए। जैसे जैसे हम अध्यात्म की ओर अग्रसर होते जाते हैं,
योग का अभ्यास करते जाते हैं वैसे वैसे जड़ गुण जो है कम होते जाता है और चेतन शुद्ध गुण जो है हमारे अंदर जो है बढ़ते जाता है और अंत में जो है हम हंस देह को प्राप्त कर लेते हैं। स्वामी जी इसी प्रकार से बहुत कुछ लिखे हैं। स्वामी जी बताए एक जगह स्वरवेद के अंदर कि अलल पक्षी महियाए करा कैसे उलटे जाए, चढ़त उठत उड़त चले मातु पिता घर पाए। बंधुओं, हम लोगों का यह अपना घर नहीं है। हम लोगों का जो घर है वह कहीं और है, जिसे हम संतों की भाषा में अमर लोक के नाम से जानते हैं, मुक्ति धाम के नाम से जानते हैं, इत्यादि इत्यादि नामों से जानते हैं। तो स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर वर्णन किए एक पक्षी का नाम, उसका नाम है अलल। स्वामी जी लिखते हैं कि अलल पक्षी महियाय करा, मही मतलब पृथ्वी, अलल पक्षी महियाए करा कैसे उलटे जाए, चढ़त उठत उड़त चले मातु पिता घर पाए। एक पक्षी जो अलल है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है उससे ऊपर ही वास करती है, लेकिन जब उसे अंडे देने होते हैं तो वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नजदीक ही आकर के और अपने अंडे को छोड़ देती है। अंडे को छोड़ने से क्या होता है कि उससे जो है शिशु बच्चे उत्पन्न होते हैं और वो पृथ्वी की ओर आने लगते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। उन्हें एकाएक भान होता है, आभास होता है कि शायद मेरा घर जो है ऊपर है, मैं नीचे कहाँ जा रहा हूँ। तो वे जो है उलट जाता है, ऊर्ध्वगामी हो जाता है और पुनः जो है वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ की उसके माता पिता रहते हैं। इसी प्रकार से संकेत स्वामी जी किए हैं कि ऐ संसार के महामानव, आप जो है यहाँ के निवासी नहीं हो। इसीलिए स्वामी जी शब्द प्रकाश के अंदर एक भजन लिखे, हंसा चलो चलो निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा जावा पुरुष पुराना ना, हंसा चलो चलो निज देशवा जहावा पुरुष पुराना ना। स्वामी जी इसी अलल पक्षी के बारे में भी कई जगह वर्णन किए हैं। स्वामी जी लिख रहे हैं कि ऊर्ध्वगामी अलल पक्षी गति गगन गमा घर चले, अर्ध ऊर्ध विवेक गति बना पंथ निज समझे भले, डगमगाता नहीं चले सीधे गगन मुख धावता, पहुँच अपने देश को जहाँ मधुर स्वर ध्वनि गावता। स्वामी जी ने स्वरवेद उत्तरार्ध के अंदर ऐसा एक छंद लिख दिए। वे क्या कह रहे हैं स्वामी जी कि वह जो ऊर्ध्वगामी पक्षी है उसी प्रकार से हम सब ऊर्ध्वगामी ही हैं हंस शरीर में। हम यहाँ पर मेरा आधा पतन हुआ है, जिसके चलते संसार के त्रैताप कष्ट दुख को प्राप्त कर रहे हैं। सदगुरु ने हमें कृपा प्रदान किया है कि हमें जो है पुनः अपने लोक को जाना है और अपना निज घर पहुंच जाना है। वही स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि ऊर्ध्वगामी अलल पक्षी गति गगन गमा घर चले, अर्ध ऊर्ध्व विवेक गति बना